स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। और क्वेश्चन नंबर 4 6.1 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चल रहा था और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि सर इसी तरीके से हमें आप एक एक क्वेश्चन ही कराओ और एक एक क्वेश्चन का जो वीडियो से समझ ज़्यादा बेटर आता है इसके कंपेरेटिव कि हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कर दें। एक वो तो हम करेंगे पूरी की पूरी आपको कंप्लीट फुल वन शॉट वीडियो भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही क्वेश्चन का समझने का फायदा होता है कि आपने टारगेट लिया होता है कि आज के दिन में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करूंगा, तो आप 3 वीडियो देखो, खत्म, बहुत आराम से आपको समझ आएंगे। ठीक है, आपको बार बार कट करके देखने नहीं पड़ेंगे कहां पर कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ था। तो डायरेक्ट पूरे का पूरा क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में होगा तो आप आराम से देख सकते हैं। इसका ये फायदा होता है, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी मंजिल जल्दी हासिल कर लेते हैं, ये वही हमारा फंडा रहा है। तो आज हमारा जो सिंगल क्वेश्चन जो आज हमारे सामने है वो है 6.1 का 4th क्वेश्चन। रीड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं पहले, बाकी बाद में देखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन चीज जो है वेरी कर रही है? एज ऑफ ए क्यूब। क्यूब की एज को आप क्या ले लेते हो? एक्स ले लेते हैं। लेट एज इज इक्वल टू एक्स, जो भी है सेंटीमीटर में ले लेंगे, जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी होगी। तो उसका जो है क्या चेंज हो रहा है? एक तो यूनिट से पता चल जाता है, फिर यहां से पता चल रहा है एज का ही जो इंक्रीज डिक्रीज है वो पता चल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है ना। वो कितनी दी उसने? 3। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग? तो डीवी बाई डी टी कितना होगा ये निकाल के दिखाओ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कब? जब एज की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो एक्स बाद में यूज करेंगे, उसको साइड पे रहने दो। क्वेश्चन आपका है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। वॉल्यूम किस चीज की है? क्यूब की। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? एज का क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगी इस केस में। तो हम फाइंड करते हैं। मैंने एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पर। इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे आएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आपके पास आ गया। अभी सारी चीज आपके पास पड़ी हुई है, डालते जाओ। 3x कितने हैं? 10 का स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी उसने पहले से दी कितना? 3। तो सारा मिलाओ तो कितना होता है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 100 यानी कि 900। अब यूनिट की बारी आती है। यूनिट ऊपर क्या लिखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे है टाइम। टाइम का होता है सेकेंड। तो बार बार मैं आपको बताता हूँ यूनिट कैसे निकालनी है, ये तरीका हमारे पास। तो टोटल मिला के जो आपका आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर आएगा। किया कैसे? पहली लाइन पढ़ी, वहां से हमें पता चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एज डी एक्स बाई डी टी, उसकी वैल्यू दी हुई थी उसने। फिर उसने कहा कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ अगर एच की वैल्यू 10 है। तो फिर हमने क्या किया? वॉल्यूम का डेरिवेटिव किया। वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए था, दैट इज एक्स क्यूब। तो वैल्यू डाली, उसका डेरिवेटिव किया और जो जो चीजें इसमें आ रही हैं सारी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमने सारी वैल्यू एक एक करके पुट की, आपके सामने आंसर आ गया। लास्ट में आपने यूनिट पे जरूर करना हाफ मार्क। एनसीईआरटी जो है ना, जितना भी सिलेबस होता है एनसीईआरटी में, तो सीबीएसई काटती है आधा नंबर, तो आपने आधा नंबर ये गवाना नहीं है, यूनिट जरूर लिखनी है। तो मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आराम से समझ आ गया होगा।